अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे क्लाउडी यूरिन क्या होता है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। क्लाउडी यूरिन का मतलब है गदला पेशाब, कि पेशाब थोड़ा सा गदला हो, मैला हो, क्लियर ना हो। अ, तो एक तो आम सी कंडीशन है जैसे डिहाइड्रेशन है कि बहुत कम पानी पिए, उसमें ज़्यादा ऑरेंज या गाढ़ा पीला रंग का पेशाब ज़्यादा आता है। लेकिन कभी कभार यूरिया क्रियाटिनिन टॉक्सिन्स की वजह से वो थोड़ा सा गदला भी हो सकता है। तो इसका इलाज तो ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। दूसरी जो मेन वजह है, बेसिकली ये पेशाब जो है ये पस की तरह नज़र आ सकता है, जैसे पीप होती है। तो ये फिर पाईयूरिया या यूरिन में इन्फेक्शन या पस सेल्स की वजह से हो सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे मसाने का अगर बड़ा सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें गदला या धुंधला या भूरा या पस की तरह का पेशाब आ सकता है। तो उसका इलाज तो ये है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, कल्चर कराएं और एंटीबायोटिक लें। तीसरा किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में वैसे तो यूरिन आता है, आप समझें कि खून आ सकता है, रेड कलर का आ सकता है, लेकिन कभी कभार क्रिस्टल्स की वजह से अगर स्टोन है छोटी सी या उसके क्रिस्टल या कंक्रीशन निकल रहे हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई तो वो भूरा सा और गदला सा भी हो सकता है। तो उसमें तो आप किडनी स्टोन का इलाज करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। चौथे नंबर पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे गोनोरिया और क्लेमीडिया की वजह से एसटीडीज़ जो होती हैं उनकी वजह से भी सॉर्ट ऑफ मेल के जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का एक तरह से यूरिथराइटिस या इन्फेक्शन होता है। तो वो जो यूरिथराइटिस है, उसमें भी पीप की तरह का और गदला पेशाब आ सकता है। पाँचवें नंबर पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ टाइप कंडीशन जो फीमेल में होती है उसे वेजिनाइटिस कहते हैं। तो वेजिनाइटिस में वेजाइनल इन्फेक्शन में बड़ी तरह के इन्फेक्शन होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ट्रिकोमोनास है, फंगल इन्फेक्शन है, गोनोरिया, क्लेमीडिया, ये सारी चीज़ों की वजह से भी गदला या धुंधला या मैला पेशाब आ सकता है। तो इसमें आप एंटीबायोटिक से इलाज करते हैं। मर्दों में एक कंडीशन होती है छठे नंबर पे प्रोस्टेटाइटिस, कि एक तो होता है मसाने की इन्फ्लेमेशन जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं, या गुर्दे की इन्फ्लेमेशन जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। कभी कभार प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसाने में मर्दाना गुदूद है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेट ग्लैंड की हो गई। तो इसकी वजह से भी गदला या धुंधला पेशाब आ सकता है। सातवें नंबर पे कुछ खाने ऐसे आप खा सकते हैं जिनकी वजह से जिनमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है या मीट की कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी हो। तो मैंने एक पहले भी कंडीशन में थी काइल यूरिया कंडीशन, इसमें मिल्की यूरिन आता है। लेकिन अगर थोड़ी सी चर्बी या फैट आ रही है तो वो थोड़ा सा धुंधला या पीप की तरह का पेशाब हो सकता है। आठवें नंबर पे प्रेगनेंसी में कभी कभार कुछ वेजिनल सिक्रीशंस, कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं या इन्फेक्शंस की वजह से वो भी धुंधला या गदला पेशाब आ सकता है। नौवें नंबर पे डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ पेशाब में कभी कभार बहुत ज़्यादा ग्लूकोज निकालती हैं, ग्लूकोज यूरिया करती हैं। उसकी वजह से भी पेशाब की रंगत इस तरह की चेंज हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है तो पेशाब थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा। ये जो नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन है SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये भी ऐसे ही कर सकती हैं। और 10वें और आखिरी नंबर पे प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया में झाग आती है, बब्बल आते हैं, झागदार या बबली या फोमी यूरिन आता है। कभी कभार अगर बब्बल ज़्यादा ना बने तो वो मिक्स होके वो भी क्लाउडी या मैला या गदला यूरिन लग सकता है। तो पेशाब धुंधला या गदला या मैला या पस की तरह आने की कई वजूहत हैं जो हमने डिस्कस की हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक का इलाज फ़र्क है। तो आप पेशाब का टेस्ट करवाएं, इस सिचुएशन में यूरिन एनालिसिस करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो कोई फर्दर टेस्ट करता है वो करें और अकॉर्डिंगली इलाज करें। थैंक यू।